देवालय सेवा समिति के माध्यम से मंदिर हित का कार्य, इस विषय में श्री अनूप जायसवाल जी अब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्री अनूप जायसवाल जी विदर्भ देवस्थान सेवा समिति के सचिव हैं। आप मंदिर महासंघ के सदस्य थे। कई वर्षों तक आपने 60 अर्थात 60 से भी अधिक मंदिरों को कानूनी सहायता प्रदान की और मंदिरों की अतिक्रमित भूमि को पुनः पाने के लिए संघर्ष किया है। उनमें से 20 से अधिक मंदिरों की भूमि वापस पाने में वह सफल हुए हैं। 20 से अधिक मंदिरों के भ्रष्ट ट्रस्टियों के विरुद्ध संघर्ष करने के उपरांत 5 मंदिरों में ट्रस्टी बोर्ड को भंग कर नए बोर्ड लगाने की सफलता उन्हें प्राप्त हुई है। कई मंदिरों पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। जहाँ पर भ्रष्टाचार और गलत बातें हो रही थी वहाँ पर उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। आप स्वयं अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करते हैं और मानते हैं कि साधना से ही इस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। अनेक विरोध उनको होने के उपरांत भी गुरु कृपा से ही वे निरंतर रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसे आपकी श्रद्धा है। मैं श्री अनूप जायसवाल जी से विनती करता हूँ कि वे कृपया हमें देवालय सेवा समिति के माध्यम से जो मंदिर हित का वह कार्य कर रहे हैं, इस विषय में हम सभी को मार्गदर्शन करें। जय श्रीमन नारायण। आदरणीय मंच, आज के वैश्विक हिंदू महोत्सव में उपस्थित सभी हिंदूनिष्ठ को मैं प्रणाम करता हूँ। 2010 में स्थानिक राम मंदिर में मेरी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति भी एक कारणवश हुई थी। जिस फैमिली का वो मंदिर था वो विस्थापित हो गए थे और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, तो उनका कोर्ट में लिटिगेशन शुरू था ज़मीनों के बारे में। महाराष्ट्र में टेनेंसी एक्ट के 3 पार्ट, महाराष्ट्र 3 रीजन में मेनली डिवाइड है, एक विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र। तो तीनों रीजन में टेनेंसी एक्ट अलग अलग तरह से अप्लाई होता है। तो टेनेंसी एक्ट का फ़ायदा लेके 1950 के पहले से कुछ लोगों ने अपने पोजीशन में ज़मीन करके रखी है। तो ऐसी ज़मीन हमारे मंदिर की थी और उनका वाद जो था, उनका जो डिस्प्यूट था वो कोर्ट में शुरू था। डिस्प्यूट शुरू रहते हुए मुझे मंदिर में नियुक्ति दी गई। तो मुझे पहले पता नहीं था क्या इतनी गंभीर समस्या है ये। जब उसमें मैं लड़ता गया तो पता चला क्या अपने ही लोगों से, यानी हिंदू लोगों से उसमें पहले लड़ने पड़ता। तो लड़ते लड़ते जैसा हमारा स्थानिक क्षेत्र ही अमरावती आता है नागपुर के पास, तो इसका टेनेंसी ट्रिब्यूनल और उसका जो रिट जुडिक्शन है वो हाई कोर्ट नागपुर बेंच है। तो जब हम वहाँ डेट्स पे जाते थे तो विदर्भ का जो आखिरी छोर का जो डिस्ट्रिक्ट आता है बुल्ढाना, तो वहाँ के स्थानिक जो ट्रस्टी थे वहाँ से एक दिन पूर्व वो निकलते थे ट्रेन से, शेगांव नांदुरा स्टेशन पकड़ते और एक दिन पूर्व नागपुर आके डेट्स करके दूसरे दिन जाते थे। ऐसे 3 दिन उनको मंदिर के डेट्स अटेंड करने लगते थे और उसमें उनको असफलता मिलती थी। जब हमारे हाईकोर्ट में हमारे ट्रस्ट के ज़मीन का निर्णय होने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ज्ञान के बेस पे हमने एक देवस्थान सेवा समिति विदर्भ लेवल पे स्थापित की, क्योंकि विदर्भ लेवल पे एक एक्ट होने की वजह से, और उस माध्यम से विदर्भ में जो भी मंदिरों की समस्या है वो हम सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं पिछले 12 सालों से। तो इसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि कम खर्चे में और कम समय में जल्द से जल्द मंदिर की ज़मीन मंदिर को मिलना चाहिए। क्योंकि मंदिर की व्यवस्था, मंदिर की डाकडुगी, रंग रंगोटी, अन्नदान, इसके लिए दानशूर लोगों ने मंदिरों को ज़मीन दी थी या तत्कालीन ट्रस्टियों ने ज़मीन मंदिर के नाम पे खरीदी की थी। तो ये मंदिर के ज़मीन से जो इनकम आता है वो मंदिर के ऊपर ही खर्चा होना चाहिए, ये उनका उद्देश्य था जो आज अफेक्ट हो रहा है। और ऐसे हज़ारों एकड़ ज़मीन है उसमें ये हो रहा है। दूसरा विषय यह है, क्या कई जगह मंदिर की ज़मीन होने के बाद में कुछ आपसी संबंध होने के वजह से ट्रस्टी द्वारा उन पे केसेस नहीं डाले जाते। इनको जो ट्रेसपासर होते हैं, जो अतिक्रमण धारक होते हैं मंदिर के ज़मीनों के, तो उसके खिलाफ भी हमारे समिति द्वारा लड़ा दिया गया और वो ट्रस्टी बोर्ड को खारिज करके नया ट्रस्टी बोर्ड उसमें
बैठा के मंदिर की ज़मीन मंदिर को वापस दिलाने के लिए प्रयासरत हम हैं। और जो मंदिर उपेक्षित है यानी जो ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं है, वहाँ भी समिति द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। अब जो उपेक्षित मंदिर है वहाँ पे जहाँ किसका ज़्यादा जाना आना नहीं होता है, वहाँ पे कुछ लोग जो अधर्मी लोग होते हैं, अपने हिंदू धर्म के अलावा जो लोग होते हैं, वो अतिक्रमण करते हैं। धीरे धीरे ऐसा देखने में आया है कि धीरे धीरे वो मंदिर ही वहाँ से नष्ट हो जाता है। तो ऐसे मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक समिति अंतर्गत ये बना रहे हैं कि भाई इसका एक फंड जमा किया जाए और जहाँ कोई देखने वाला नहीं हो वो वहाँ पे मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, या फिर जीर्णोद्धार के पहले उसके आउटर वॉल खींच ली जाए कि जैसे वो मंदिर की ज़मीन दूसरे के अधर्मी लोगों के पोजीशन में ना आए। मंदिर देवस्थान समिति द्वारा जैसा महाराष्ट्र में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अप्लाई है, गुजरात और महाराष्ट्र का एक्ट एक जैसा है, वैसे ही कॉफ़ी किया एक्ट राजस्थान का है। तो एक्ट में दुरुस्ती होना बहुत आवश्यक है। एक्ट में बहुत सारा लैकुना होने के वजह से उसका फ़ायदा ट्रस्टी लोग भी लेते हैं और बाकी कुछ भी लोग लेते हैं, और मंदिर की जो समस्या है वो समस्या बनी रहती है। ये समस्या बनी न रहे और मंदिर एक अच्छा एक उदाहरण होता है। जैसा मंदिर अब जर्नली लोग समझते हैं कि मंदिर एक प्रार्थना स्थल है। मंदिर एक प्रार्थना स्थल होने के अलावा भी मंदिर एक ऊर्जा स्रोत है। मंदिर में स्पेस एनर्जी कनेक्ट होती है, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला है स्पेस एनर्जी कनेक्ट होती है, और स्पेस एनर्जी कनेक्ट जहाँ होती है वहाँ पे दर्शनार्थी को उसको लाभ मिलता है। तो वो लाभ जो है मंदिर में अगर सात्विकता मेंटेन रही तो वही वो लाभ वो मिल सकता है। इसलिए मंदिर प्रशासन अच्छी तरह से चले, भक्तगणों को उसका अच्छा लाभ मिले, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से मंदिरों में काफ़ी तरह की दुरुस्ती, मंदिर प्रशासनिक इसमें काफ़ी तरीके की दुरुस्ती होना आवश्यक है। और काफ़ी कुछ विषय मंदिरों के बारे में है, तज्ञ लोग बैठे हैं, तो मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण।